नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ इंदिरा गांधी मेमोरियल में। ये एक म्यूजियम है जो कि इंदिरा गांधी के ऊपर है, क्योंकि ये जगह पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का घर था। बाद में इस जगह को कन्वर्ट कर दिया गया था म्यूजियम में, क्योंकि इस जगह पर हमारी जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनको मारा गया था। वो एक जगह है यहाँ पर जहाँ पे उनको शॉट करा गया था, वो दिखाऊंगा आपको सब आगे जाके। इस म्यूजियम में आपको गांधी परिवार की पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, कि कैसे उनकी मौत हुई, सब बताया गया हिस्ट्री उनकी, उनका जीवन, उनके काम, उनकी पढ़ाई, देश के प्रति उनका योगदान, उन्होंने प्रधानमंत्री रहने के दौरान क्या क्या काम करा, वो सब तो आपको सब धीरे धीरे बताऊंगा। क्यों नहीं भाई यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग है। एंट्री बिल्कुल फ्री है और टाइमिंग की बात करें सुबह के 9:30 से लेके शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। मेरे को जाना पड़ेगा। चल 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 चल। और भाई आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और शेयर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में है, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आज मूड नहीं कर रहा। छोटी बच्ची हो क्या? ये जगह इंदिरा गांधी मेमोरियल है, जो कि इंदिरा गांधी की पूरी हिस्ट्री बयां करती है। इंदिरा गांधी जो कि हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और देश की 2 बार पीएम थी, वो इंडिया में टोटल 15 साल और 350 दिनों तक प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी को मदर इंडिया और आयरन लेडी भी बोला जाता था, और दुर्गा अपोजिशन पार्टी वालों द्वारा, और वो बहुत ही पावरफुल लीडर थी। फ्रंट के रास्ते से एंट्री करते ही हॉल मिलता है। यहाँ पर सारे कमरे व्हाइट कलर में पेंटेड हैं, और इस म्यूजियम में टोटल 9 सेक्शंस हैं पूरे मेमोरियल के। इस तरीके से है ये पूरा म्यूजियम आयरन लेडी को समर्पित, जिसमें अलग अलग रूप में जानकारी दीवालों पर पोस्टर्स के माध्यम से अलग अलग मेडल्स, खानों में, और उनके प्रोफेशनल, पर्सनल, पॉलिटिकल सारी ही जानकारी जानने को मिलती है। इस तरह से जैसे ये इंदिरा गांधी का एक कलेक्शन है हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग पत्थरों का, स्टोन्स का। और अब आता है सबसे पहला सेक्शन, जो कि है इंदिरा गांधी के बचपन के ऊपर और थोड़ा पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें दीवालों पर बहुत सारी तस्वीरें हैं और सेंटर में कुछ अवार्ड्स भी हैं ग्लास कवर में, और बचपन से जुड़ी हुई चीजें भी हैं एक साइड में, और नीचे ग्लास कवर में भी रखी हुई है। जैसे उनकी बचपन की तस्वीरें, खिलौने हैं अलग छोटे बड़े बहुत सारे, और नकली छोटे पक्षी, कीड़े भी हैं, और गेम्स भी हैं ग्रुप में खेलने वाले, और ऊन के गत्ते भी हैं यहाँ पर, और ताश के पत्तों का सेट भी है, और कुछ किताबें भी हैं इसके साथ में। आगे दूरबीन भी है, आगे छोटे सजावटी सामान है जो घर में लगते हैं। ये सभी उनकी दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं। और ये एक अवार्ड है जो कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और प्रेसिडेंट एमडी जिल्लर रहमान द्वारा दिया गया है उन्हें। आगे काफी सारे पोस्टर्स भी हैं इंदिरा गांधी जी के ऊपर बनाए हुए पॉलिटिक्स को लेकर, और कुछ और तस्वीरें भी हैं यहाँ पर, जैसे ये है उनके दफ्तर की, ऑफिस की, और मित्र मंडल के सहयोगियों के साथ की, और ये उनके चलते हुए फोटो है आनंद बाजार पत्रिका में, और ये उनकी अस्थियां हैं कलश में, उसकी तस्वीर है, और सेंटर में उनका सिग्नेचर भी है। और इस खंड में वो साड़ी भी मिलती है जो उन्होंने उनके जीवन के अंतिम दिन पर पहनी थी उनकी हत्या के दौरान। नेक्स्ट हॉल में जाते हुए बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन में। यह है मीटिंग रूम। इसमें आपको उनकी फैमिली के बारे में जानने को मिलेगा, उनको मिले अवार्ड्स दिखेंगे, और उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा वो सब कुछ जानने को मिलेगा इस दूसरे सेक्शन में। जैसे इस हॉल की इस लाइन में उनके परिवार के साथ उनकी तस्वीरें दिखती हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, और कलर वाली भी। अभी फिलहाल हॉल की लाइन में ही हूँ मैं। इसी हॉल से पहला सेक्शन भी था और दूसरा सेक्शन भी इसी हॉल की लाइन से है। इसी में यहाँ पर प्लान भी दिखता है इस म्यूजियम का। टॉप व्यू से पूरा म्यूजियम ऐसा दिखता है ये, जिसके नीचे काफी अलग अलग तस्वीरें दिखती है इंदिरा गांधी जी की सफदरजंग रोड में, न्यू दिल्ली में, और नीचे उनके दैनिक जीवन में उपयोग हुई चीजों की भी तस्वीरें मिलती है, और सामान भी मिलता है बहुत सारा। इस दूसरे सेक्शन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जाते ही सबसे पहले आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखेंगी। इसमें सबसे पहले ये तोहफा दिखता है जो कि मोहनदास करमचंद गांधी ने इंदिरा गांधी जी को दिया था। चार्ली चैपलिन का ऑटोग्राफ है, जो कि आगे काफी सारी तस्वीरें हैं उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी तक की।
ठीक नीचे उनकी किताबें मिलती हैं उनके कॉलेज टाइम की, जिसमें एक लाइन लिखी है उनके द्वारा कही हुई कि सारा संसार मेरा विश्वविद्यालय था। और पास में ही उनके कुछ कपड़े भी दिखते हैं और सूटकेस भी है उस जमाने का। इस सेक्शन के दूसरे पार्ट में बढ़ता हूँ फिर मैं, जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी की साड़ी मिलती है जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके एक जेल यात्रा में कट्टे सूत से बनाई होती है। और नीचे साथ में बर्तन भी है जो कि वैदिक संस्कार में इस्तेमाल करे गए थे। और आगे इंदिरा गांधी के जेल के दिनों में उनके द्वारा लिखी गई कविता, बनाए गए चित्र, पढ़ी हुई किताब और साथ में एक डिब्बा भी मिलता है जो उनके पति फिरोज द्वारा बनाया हुआ था। और कुछ मेडल्स भी हैं अलग अलग, कुछ तोहफे भी हैं और कुछ सम्मानजनक चीजें भी हैं जो दूसरे देश द्वारा दी गई हैं उन्हें, जैसे ये इटली सरकार द्वारा उन्हें दिया गया है। और आगे उनकी पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त उन्हें मिले कुछ मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। और ये उनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और ये है ओलंपिक ऑर्डर ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट में। इस पार्ट में उनके अंतरराष्ट्रीय संबंध बताए गए हैं जो कि कैसे थे उनके राजनीतिक कार्यकाल में दूसरे देश के साथ, जिससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा उसका। हर देश में उनकी यात्रा की तस्वीर और जो भी घटनाएं घटी उसकी भी तस्वीर है यहाँ पर बहुत सारी। इन सभी फोटोज के नीचे तोहफे हैं दूसरे देश के द्वारा दिए गए, जैसे ये वियतनाम गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, पोर्ट्रेट है हो ची मिन्हा का। चाइना की गवर्नमेंट द्वारा दिया गया ये चील, चांदी और घोड़े हैं। नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा दिया गया ये एक बक्सा है सजा हुआ। कुवैत गवर्नमेंट द्वारा दी गई ये भेंट है। भूटान के किंग द्वारा दिया गया ये एक पात्र है। और ये कतार की गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक उपहार है। बहुत सारे उपहार मिलते हैं यहाँ पर लास्ट में। अभी तक हमने यहाँ एक हॉल देखा और 2 सेक्शन देखे। पहले सेक्शन में उनका बचपन बताया गया था और दूसरे सेक्शन में 3 पार्ट्स देखे जिसमें मीटिंग रूम भी था। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन में। ये जगह उनका ड्रेसिंग रूम हुआ करता था, प्रसाधन कक्ष। इसके ठीक पास में है स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष, जहाँ पर वो पढ़ती थी और अपने अन्य काम करती थी। बहुत बड़ा है जो कि किताबें बहुत है जिसमें, और एकदम सिंपल नीट लुक है पूरे रूम का। वैसे इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था और वो काफी सारी प्राइम इंस्टीट्यूशन में पढ़ी थी, जैसे इकोले इंटरनेशनल जेनेवा, पुणे एंड बॉम्बे, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल, विश्व भारती, शांति निकेतन, ऑक्सफोर्ड। यही था भाई तीसरे सेक्शन में, ड्रेसिंग रूम और स्टडी रूम था उनका। नेक्स्ट चौथे सेक्शन में बढ़ते हैं राजीव गांधी के सेक्शन में। ये एक तस्वीर है राजीव गांधी की उनकी पत्नी के साथ, सोनिया गांधी के साथ। आगे भी उनकी काफी तस्वीरें हैं उनके शादीशुदा जीवन की। और नीचे एक रेडियो है उनके द्वारा बनाया गया और कुछ औजार भी हैं साथ में। इस सेक्शन में आपको उनकी काफी तस्वीरें देखने को मिल जाएगी राजीव गांधी की, उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी तक और उनके कॉलेज टाइम की भी, और उनके नौकरी के दौरान भी और राजनीति के दौरान भी। तो राजीव गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे और उनके पिताजी का नाम था फिरोज गांधी, वो हमारे देश के 6ठे पीएम रह चुके हैं 5 साल और 32 दिनों के लिए। और ये उनकी पायलट रहने के दौरान की ड्रेस है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था और उन्होंने पढ़ाई करी थी डून स्कूल में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी यूके में है जो कि। फिर वो पायलट बन गए 1966 में और फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। गांधी परिवार में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ही पीएम बने थे और यहाँ पर चारों ओर राजनीति में उनके द्वारा किए गए सभी कार्य तस्वीरों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। छोटी से बड़ी साइज की तस्वीरें हैं जिसमें बहुत सारी। और नीचे उनके पीएम रहने पर उनको मिली सम्मानजनक चीजें नजर आती है। जैसे ये सारी चीजें राजीव गांधी को विभिन्न देशों में यात्राओं के दौरान मिली थी लोगों से।
आगे वो जो खादी कुर्ता पहनते थे वो मिलता है, नीचे चप्पलों की जोड़ी के साथ, और नीचे एक कंप्यूटर भी मिलता है जो कि वो अक्सर उपयोग करते थे। नेक्स्ट कमरे में कुछ और जानकारी मिलती है। कुछ फोटोज हैं राजीव गांधी के आम जनता के साथ बैठकर खाना खाते हुए, समानता को दर्शाते हुए, जनता से वार्तालाप करते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए, उनकी पत्नी के साथ आम जनता के बीच भ्रमण करते हुए और सभी को आश्वासन देते हुए कि सभी की समस्याओं का समाधान वो बिल्कुल जल्द करेंगे। आगे कुछ और फोटोज हैं उनके ट्रेन में सफर की, हमारे देश में सद्भावना यात्रा के दौरान की, इंटरव्यू देते हुए की, दिल्ली में अन्य नेताओं के साथ की, बूढ़ी महिलाओं से चर्चा करते हुए की, और रैली में चलते हुए। तो ऐसे बहुत तस्वीरें मिली उनकी राजनीतिक जीवन की। यहाँ पर उनके परिवार के साथ उनके अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, उनकी पत्नी सोनिया गांधी के साथ, उनकी बेटी प्रियंका गांधी के साथ और बेटे राहुल गांधी के साथ, और उनके कुछ सामान भी रखे दिखते हैं नीचे यहाँ पर। आगे एक फोटो है उनके आखिरी दौरे का अमेठी में 24 अप्रैल 1991 में। उनको मिले कुछ पुरस्कार, मेडल्स भी दर्शाए गए हैं यहाँ पर। और लास्ट में वो कपड़े और जूते मिलते हैं जो कि उन्होंने उनकी हत्या के दौरान पहने थे। उनकी हत्या 21 मई 1991 में हुई थी। वजह थी सुसाइड बॉम्बिंग, एक महिला के शरीर से बंधे RDX के फटने के कारण। उस समय वे तमिलनाडु में थे। बहुत दुखद बात है कि गांधी परिवार के काफी सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें सेक्शन में, इंदिरा गांधी के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में और पूजा रूम में। ये बेडरूम था उनका शयन कक्ष। आगे पूजा रूम भी है पास में, पूजा गृह। और ये है ड्राइंग रूम, जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कोचेस और सोफे मिल जाएंगे आपको देखने को। इन सभी कमरों को आप सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर जाना मना है बिल्कुल यहाँ पर सब में। नेक्स्ट 6ठे सेक्शन में मिलता है डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष। यहाँ पर सारे कमरे खत्म होते हैं और अब बाहर निकलते ही खूबसूरत सा गार्डन मिलता है। और अब बढ़ते हैं उस जगह पर जहाँ पर इंदिरा गांधी को मारा गया था 7वें सेक्शन में। तो वहाँ पर इंदिरा गांधी के टहलने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी 21 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा सर्विस वेपन्स से। एक ने उन पर 3 शॉट चलाए थे और दूसरे ने 30 राउंड चलाए थे। और बाद में जो भी उनकी हत्या के अपराधी थे उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 8वां सेक्शन भी है पास में, जो है ऑडियो विजुअल रूम, जो कि बंद है फिलहाल। तो भाई ये म्यूजियम था। इस म्यूजियम में देखो आपको आसपास पेड़ लगे दिखे होंगे। पेड़ यहाँ पर घूमने का स्थान था। हालांकि यहाँ पर घास के एरिया में जाना मना है। और इधर व्हाइट कलर का पूरा स्ट्रक्चर है। और ये जो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये वो इलाका है जहाँ पे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। तो इसको पूरा क्रिस्टल से कवर कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। और आगे ग्लास का सेक्शन है, वहाँ पर वो स्पॉट है पूरा एकदम फिक्स जहाँ पर इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। उनके बॉडीगार्ड ने मारा था। घूम के पूरा दिखाता हूँ आपको। तो भाई इस साइड आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा ग्लास का कवर दिख रहा होगा आपको। वो तो प्रॉपर स्पॉट है जहाँ पर इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। तो इस जगह पर लोकल लोगों को आना मना है, इसके ऊपर कोई नहीं चल सकता। देखो जो काम कर रहे हुए साइड में, इसके ऊपर कभी नहीं, मतलब सफाई भी नहीं है। देखो आप देख रहे होगे पत्ते भी गिरे हुए इसके ऊपर, हालांकि वैसा कवर है। और थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर इंदिरा गांधी के बारे में, इनकी डेथ हुई थी 1984 में अक्टूबर में। भाई ये स्पॉट देखने के बाद ही पूरा देखो दिखता है इलाका, यहाँ पर चलने का स्थान था उनका, घूमने का, टहलने का। और राजघाट में गांधी परिवार की समाधि भी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं उसका व्लॉग, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। और लास्ट में जाते हैं सोवेनियर शॉप में, लास्ट 9वें सेक्शन में, जहां से आप कुछ चीजें भी खरीद सकते हैं यहाँ से।
भाई घूम लिया है पूरा म्यूजियम। मैंने आपको म्यूजियम में एक बिल्डिंग दिखाई जिसमें 3 सेक्शन थे अलग अलग। एक में इंदिरा गांधी का था, एक में राजीव गांधी का था, एक में उनके परिवार का था। इसके अलावा मैंने आपको सोवेनियर शॉप दिखाई, वो जगह दिखाई जहाँ पर इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, और पूरा यहाँ का इलाका दिखाया मैंने आपको कि कैसा था इलाका, वहाँ पे कैसे रहते थे उनकी फैमिली। तो मुझे लगता है आपको जानने में बहुत मज़ा आया होगा आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।